आगे हम लोग देखते हैं तो प्रिवेंटेशन यानी रोकथाम। रोकथाम तो करना होगा ना, बीमारी को बढ़ने देंगे कि रोकथाम करेंगे। प्रिवेंटेशन में देखेंगे क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाइट मस्कीटो। क्या करेंगे, मच्छर को काटने देंगे कि मच्छर को काटे मारेंगे, मच्छर को दवा वगैरह से छिड़काव करके मारेंगे। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाइट मस्कीटो माने मस्कीटो मच्छर काटने से रोकना है क्या। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को ऑल आउट लगा सोना है। घर के आसपास जो नाली को बंद, नाली को ढक देना है या उसमें दवा डाल देना है। तो आगे बढ़, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एडल्ट मस्कीटो बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एडल्ट मस्कीटो। एडल्ट मस्कीटो क्या मार रहे हैं, एडल्ट मस्कीटो सबको मच्छर मारना है, ऐसा तो एडल्ट बच्चा को हम लोग कैसे जानेंगे। यानी किसी मच्छर को मारना है, मच्छर को रोकना है। तो मस्कीटो डिस्ट्रक्शन ऑफ द लार्वा डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा बाय गम्बुजिया फिश। गम्बुजिया फिश को क्या पानी में छोड़ देना है। पोखरा वगैरह में गम्बुजिया फिश जो होता है मच्छर के लार्वा को और अंडा को खा जाता है। गम्बुजिया फिश कैसा होता है, तो एक प्रकार की मछली है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द लार्वा बाय गम्बुजिया फिश, मस्कीटो एक के खा जाएगा। कौन, गम्बुजिया फिश होता है। गम्बुजिया फिश जो पोखर वगैरह में डाला जाता है, पाला जाता है, जो मलेरिया के लार्वा को खा जाता है। मस्कीटो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स को हजम कर देता है। उसके बाद नियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और बियर। बियर मतलब क्या, पहन लेते हैं क्या हम लोग, बियर प्रोटेक्टिव क्लोथ और बॉडी। हम लोग पूरे शरीर वाला कपड़ा ढक के पहनते हैं ना, आप नहीं पहनते, पूरे शरीर के कपड़ा को ढक पहनते हैं, नीचे और चौक से पहनते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द ब्रीडिंग एरिया। मच्छर जहां क्या ब्रीड करता हो, अंडा देता हो, उसको क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। एलिमिनेशन अर्थात नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना। किसको, तो मस्कीटो के अंडा को, लार्वा को और उनके बच्चे को और एडल्ट मस्कीटो को। आगे बढ़ते हैं, यूज बेड नेस्ट। हम लोग क्या करने हैं, तो बेड पर क्या, मच्छरदानी, नेस्ट मतलब घोंसला लेकिन मच्छरदानी यूज होगा। तो बेड यूज उपयोग करते हैं, बेड नेस्ट या मस्कीटो नेट। हम लोग मच्छरदानी को क्या कहते हैं, मस्कीटो नेट बोलते हैं या बेड नेस्ट बोलते हैं। लगा के सोना है, ऐसे नहीं समझ आए, लगा के सोना है। यूज फ्लाइंग इंसेक्ट स्प्रे। ये तो यूज फ्लाइंग इंसेक्ट स्प्रे इंडोर आउटडोर स्लीपिंग एरिया। जहां के लोग सोते हुआ करना है, हम लोग को स्प्रे करके सोना है। आउटडोर और बाहर हो, आउटडोर इंडोर। इंडोर मतलब घर में, आउटडोर मतलब वो सारा पूरा वगैरह चारों ओर, घर के चारों ओर को स्प्रे करना है वहां, जिससे कि मच्छर फैले नहीं, आगे नहीं बढ़े। आगे बढ़ते बच्चों, वो फिल इन द होल पिट अराउंड द हाउस। फिल मतलब भर देते हैं क्या, तो गड्ढा को, गड्ढा होल गड्ढा को फिल भर देते हैं, पूरे गड्ढा को भर देते हैं अराउंड द हाउस। और डीडीटी का क्या, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मस्कीटो बाय किसके सारे, डीडीटी। डीडीटी होता है ना, डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एडल्ट मस्कीटो बाय डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो मच्छर को मच्छर मारने वाली दवा, एक कीटनाशक दवा है। वहां कहा, तो हम लोग चारों ओर, घर के चारों ओर छिड़काव करते हैं। डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो और डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन को छिड़काव करते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका खोज किसने किया था, तो दो बार खोज किया। एक बार 1874 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट ऑर्थोमर जेलेडर ने किया था, और दूसरा केमिस्ट कब किए थे, 1839 में। कहां के थे ये, स्विस केमिस्ट थे, स्विट्जरलैंड स्विस केमिस्ट थे, जिन्होंने, तो उनका नाम क्या था, पॉल हर्मन मुलर थे। पॉल हर्मन मुलर, जिन्होंने इसका खोज किए। तो डीडीटी का खोज, डीडीटी का पूरा नाम जान गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जो कि कीटनाशक दवा जिससे मच्छर मर जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और व्हाइट एरिया वेयर मलेरिया मस्कीटो।
अवॉइड दूर रहेंगे तो मच्छर को मलेरिया वाला मच्छर को थोड़े पहचाना जाता है, कहीं भी मच्छर से हम लोग दूर रहेंगे। फुल कपड़ा पहनेंगे, हाफ कपड़ा नहीं पहनेंगे। आगे स्प्रे अराउंड द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के घर के चारों ओर क्या करेंगे हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl का फुल टू, CaOCl ब्लीचिंग पाउडर हो गया CaOCl2। और इसका स्प्रे केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल तो मिलता नहीं है, केरोसिन ऑयल उसके बदला क्या हम लोग फिनाइल का उपयोग करेंगे। तो स्प्रे केरोसिन ऑयल अदर इंसेक्टिसाइड एरिया, डू नॉट कलेक्ट डर्टी वाटर अराउंड द हाउस, घर के चारों ओर क्या हम लोग आगे पीछे पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो गड्ढा को भर देंगे और उसमें क्या फिनाइल डालेंगे, गड्ढा है नाली में फिनाइल डालना है, किरोसिन तेल डालना, जिससे क्या हुआ मच्छर का लार्वा मर जाए, मच्छर की संख्या आगे, मच्छर पॉपुलेशन बढ़ा नहीं सके। तो ये हो गया आपका प्रिवेंटेशन, रोकथाम देख लिए बच्चों। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, आगे पढ़ेंगे हम लोग सिम्टम, इसका पढ़ेंगे ना सिम्टम। सिम्टम पढ़ेंगे, लक्षण में क्या होगा, तो ये 3 सिम्टम इसमें देखा जाएगा। पहला हो गया कोल्ड, क्या पहला कोल्ड स्टेज, कोल्ड स्टेज में क्या होगा, चिल्स विथ फीवर, फीवर आएगा, उसका वोमिटिंग होगी, उल्टी होगा, उल्टी होगी, हेड पेन होगा, फीवर जो 102 3 4 तक जा सकता है, फीवर हो गया। और क्या होगा, हेडेक होगा, हेडेक होगा। और उसके बाद क्या होगा, पल्स रेट क्या हो जाएगा, पल्स पल्स रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ना, बुखार होगा तो बढ़ेगा, इंक्रीज कर जाएगा, पल्स रेट इंक्रीज करेगा। रेस्टलेस ना होगा, रेस्टलेसनेस होगा, रेस्टलेसनेस होगा, रेस्टलेसनेस होगा। दूसरा स्टेज क्या देंगे, एक ऑफ फीवर कितना हो जाएगा, तो 1/4 सिलेक्शन तक जा सकता है। दूसरा में क्या हो जाएगा, तो हॉट स्टेज, ये हो गया कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज होगा, ये सिम्टम है। हॉट स्टेज में क्या होगा बेटे, ये हो गया कोल्ड स्टेज हो गया। हॉट स्टेज में क्या होगा, तो वेरी हॉट फीलिंग, वेरी हॉट फीलिंग होगा, वेरी हॉट फीलिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर होगा। और स्किन, स्किन रेड, स्किन कैसा लगेगा, लाल लगेगा। फेस, फेस रेड दिखेगा। आंख जो होगा, आई रेड होगा, आई रेड जैसा मालूम होगा। इसमें क्या होगा, पल्स रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, पल्स इंक्रीज कर जाएगा। इसमें रेस्टलेसनेस इसमें होगा, रेस्टलेसनेस होगा।
ये हो गया हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज, कोल्ड स्टेज चिल्ड विद फीवर आएगा। और इसमें क्या फीवर, ठंड नहीं लगेगा, इसमें गर्म लगेगा, गर्म और पसीना आएगा, स्वेटिंग, पसीना भी आएगा। दूसरा में देखते हैं हम लोग, वेरी हॉट फीवर होगा, सीवियर हेडेक भी आएगा, सीवियर। तो इसमें देखिए हॉट स्टेज में सीवियर हेडेक भी होगा, आई रेड लगेगा, फेस रेड लगेगा, पूरा शरीर कपाता रहेगा, सब पूरा शरीर में क्या होगा, स्किन खराब हो जाएगा। और क्या, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वेरी हॉट फीलिंग, गर्मी अनुभव होगी, सीवियर हेडेक भी होगा। तीसरा में क्या हो जाएगा हम लोग को, स्वीटिंग स्टेज। स्वीटिंग स्टेज, इसमें क्या हो, सबसे पहले पसीना आएगा, जैसे को पसीना आएगा, स्वीटिंग इंक्रीज, बार बार पसीना आएगा। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पहले तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर पसीना के आने के बाद क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। पहले बढ़ेगा, बाद में बुखार आएगा तो बढ़ेगा, बाद में डिक्रीज कर जाएगा। बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, पल्स रेट नॉर्मल होगा, पल्स रेट नॉर्मल, नॉर्मल आएगा, पल्स रेट क्या आ जाएगा, तो नॉर्मल आएगा, पल्स रेट नॉर्मल होगा। पेशेंट स्किन क्या होगा, चिल्स, इसमें भी क्या होगा, ठंड आएगी, चिल्स विद फीवर आएगा, फीवर आएगा। आगे इसमें क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, पहले तो आएगा बुखार आएगा, उसका पसीना आएगा, तो उसका नॉर्मल, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन बॉडी टेम्परेचर बट, लेकिन टेम्परेचर बट वीकनेस होगा, वीकनेस, टेम्परेचर घट जाएगा, लेकिन क्या होगा, बॉडी का तापमान होगा, टेम्परेचर घट जाएगा, लेकिन बॉडी, लेकिन शरीर में थकान अनुभव होगा, वीकनेस अनुभव होगा। सोने का मन करेगा, इंक्रीज स्लीपिंग, स्लीपिंग होगी, उसका क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज स्प्लेन, स्प्लेन तो बढ़ेगा, इंक्रीज लीवर, लीवर हो जाएगा, डिक्रीज आरबीसी, आरबीसी एंड इंक्रीज, एंड आरबीसी बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, सॉरी, आरबीसी डिक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीज, सॉरी, डिक्रीज आरबीसी, लेकिन क्या होगा, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, एसिनोफिलिया बढ़ेगा, खांसी आएगी ना, तो आरबीसी में घटेगा, कौन, तो स्लीपिंग स्टेज में, लेकिन क्या होगा, डब्ल्यूबी की संख्या बढ़ जाएगी, इससे खांसी होगा। ये हो गया ए। अदर सिम्टम देख लेते हैं, तो एक सिम्टम में देख लिए, फ्री स्टेज देख लिया हम लोग, और अदर सिम्टम भी हो सकता है ना इसमें, दूसरा और सिम्टम देख लेते हैं। अदर सिम्टम चौथा में होगा, अदर सिम्टम, अदर सिम्टम, बुखार लगा है तो कमजोरी होगा ना, एनीमिया, एनीमिया होगी। उसके बाद क्या होगा,
सेरेब्रल मलेरिया होगा, सेरेब्रल मलेरिया होगा, मलेरिया होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन, पेशेंट का भूलेगा। और क्या होगा, कोमा में चला जाएगा पेशेंट, कोमा में, कोमा में पेशेंट जाएगा। और क्या होगा, यूरेमिया होगा, यूआर। इसमें क्या होगा, तो यूरिया भी थे, ब्लड में क्या होगा, ब्लड इन यूरिया इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड में क्या यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। उसका क्या, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपो 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 क्या होगा, ग्लिसीमिया। हाइपो मतलब क्या, कम जाना, डिक्रीज कर जाना, क्या ग्लिसीमिया था, ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर जाएगा, तो 70 से नीचे आ जाएगा, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर जाएगा, क्या हाइपोग्लाइसीमिया होगा, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। उसका क्या होगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा, ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया का अर्थ क्या होता है, तो पेशाब क्या होगा, ओलिगोयूरिया, यूरिन, पेशाब जो हो गया, यूरिन डिक्रीज कर जाएगा, यूरिन पास आउट डिक्रीज, पेशेंट जो पेशाब कम करेगा, पेशाब का उसमें क्या हो गया, तो यूरिया हो गया, यूरिया की मात्रा, सॉरी, पेशाब कम जाएगा। आगे क्या होगा उसमें, पुल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, ये देख लिए। तो इसमें अदर में क्या होगा बेटे, एनीमिया होगी, सेरेब्रल मलेरिया होगा, कंफ्यूजन, भूलने की आदत पेशेंट को हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, यूरिया यूरेनिया होगा, जिस ब्लड में यूरिया की लेवल बढ़ जाएगा, हाइपो यूरिया, सॉरी हाइपर यूरिया, हाइपर यूरिया की संख्या बढ़ जाएगी, हाइपर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो आता है तो डिक्रीज कर जाना, कम जाना, ग्लिसीमिया आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगा शरीर में, यानी 70 से नीचे आ जाएगा, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करेगा, यूरिया होगा, तो पेशाब आउटपुट में आउटपुट नहीं कर रहा है, पेशेंट के पास पेशाब नहीं कर पाएगा, पेशाब कम जाएगा। और अदर में देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया, अदर में देखते हैं हम, जॉन्डिस पुल्मोनरी एडिमा, पुल्मोनरी एडिमा, एडिमा होगा, एक ही हो गया। दूसरा कॉज क्या हो जाएगा, तो जॉन्डिस हो जाएगा, पेशेंट को क्या जॉन्डिस होगा, और क्या हो जाएगा इसमें, ब्लैक वाटर फीवर हो जाएगा, ब्लैक फीवर, वाटर फीवर, वाटर फीवर होगा, फीवर होगा। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा उसमें, स्प्लीन रप्चर कर जाएगा, स्प्लीन इज रप्चर, रप्चर, रप्चर होगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज या रैप्चर। उसका क्या होगा, आरबीसी डिक्रीज कर जाएगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या हो सकता है, तो डेथ भी हो सकता है,
हो गया। ये था सिम्टम।